उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी आ चुकी है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद लगातार ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण का प्रयास लगातार जारी है। 24 घंटे में वन में आग लगने की 26 घटनाएं सामने आ चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, नैनीताल जिला मुख्यालय के पास जंगल में आग लग जाती है और इस आग ने भीषण यानी कि विकराल रूप ले लिया, जिससे पाइंस क्षेत्र स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी के निवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। इसका असर इलाके में यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला। हालांकि हाईकोर्ट कॉलोनी की यहाँ पर उनको कोई भी चोटिल नहीं हुआ है, नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यह खतरनाक रूप से लगातार बढ़ रही है। संवेदनशील इलाकों तक आग के पहुंचने की आशंका को देखते हुए जल्द से जल्द आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आग को देखते हुए नैनी झील में नौकायान पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तराखंड सरकार ने जंगलों में लगी आग पर अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। देखिए, लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगती जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा कुमार उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, नैनीताल के जंगलों में ये पूरा प्रकरण सामने आता है जहां भीषण आग लग जाती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार आग लग रही है और एक दिन में यानी कि 26 घटनाएं सामने आ जाती है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल इसी का देखिए, गुरुवार से ही नैनीताल के जंगल जो है वो लगातार धधक रहे हैं, जिसकी वजह से आम जन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। अगर हम बात खास नैनीताल की करते हैं तो नैनीताल से लगे हुए भीमताल की, गोला घाट की, ऐसी तमाम क्षेत्र जो है शीतला देवी मंदिर के आसपास जो है वो भीषण आग जो है वो कल दिन भर लगी रही, जिसमें कल शाम को सेना की मदद भी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर जो है वह झील से पानी नहीं भर पाए थे, जिसके बाद से अंधेरा हो गया था और ये ऑपरेशन जो है वो रोकना पड़ा। फिर आज सुबह से जो है सेना की दोबारा मदद ली गई है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर में पानी भरा गया है। फिर पानी जो है वो भीमताल से भरकर नैनीताल की ओर हेलीकॉप्टर को भेजा गया है, जहां पर जंगलों में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम अभी की बात करते हैं तो अब से कुछ देर पहले सेना की MI-17 हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है। उनसे भी पानी भरवा के एक तरीके जंगल में आग बुझाने का जो है प्रयास लगातार जारी किया जा रहा है। और ऐसे ही हम हर साल देखते हैं क्योंकि हर साल उत्तराखंड में जंगलों में जिस तरह से भीषण आग लगती है, चाहे कुमाऊं के नैनीताल की बात करें, गढ़वाल के टिहरी या रुद्रप्रयाग क्षेत्र की बात करते हैं, तो ऐसे में तमाम जंगल जो है ये धधक जाते हैं। वन विभाग जो है तमाम दावे करता है मौसम शुरू होने से पहले कि उत्तराखंड में वन आगने की घटनाएं इस वर्ष जो है वे काफी कम होगी, लेकिन जो उनके दावे होते हैं ये हवाई दावे हो जाते हैं। आखिरकार हर साल की तरह उन्हें सेना की मदद जो है वह इस बार भी लेनी पड़ी है, क्योंकि कल दिन की भी अगर हम बात करते हैं तो गोलाघाट GIC स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो बच्चे जो है वे अपने घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो रास्ते में काफी ज्यादा आग लग रही थी, जिस वजह से बच्चे भी जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद अपने घर में पहुंचे, जिस वजह से घर वालों की भी उनकी टेंशन ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। वे खुद कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद वे हल्द्वानी में पहुंचेंगे, जहां पे वन विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और तमाम दिशा निर्देश। बिल्कुल कृष्णा, लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार ने जंगलों में लगी आग पर अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। उस पर क्या कुछ फैसला लिया गया है? क्या कुछ नीतियां बनाई गई है इस आग पर काबू पाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में थे। उन्होंने पहले 4 धाम की तैयारियों को लेकर बैठक की, उसके बाद क्षेत्र में हो रही वनाग्नि की घटना को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी और तमाम दिशा निर्देश दिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र वासी हैं, जिन जगहों पर आग लग रही है वहां पर भी लोगों को अलर्ट करना चाहिए और उनकी भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि स्थानीय लोगों की मदद ली गई थी, जिसके बाद से आग पे जो है काफी क्षेत्रों में काबू पाया गया था। ठीक वही प्लान जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है कि स्थानीय लोगों की मदद लेके आग पर जल्दी काबू पाया जाएगा। और टोल फ्री नंबर भी सरकार ने जारी किए हैं, चाहे हम देहरादून सचिवालय की बात करें, चाहे हम टोल फ्री नंबर की बात करें, तो इन सब पर भी कॉल करके आमजन जो है वे आग की घटनाओं की शिकायत कर सकते हैं और सूचना जो है प्रशासन से दे सकते हैं, ताकि समय रहते ही आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से गुरुवार से कोशिश करी जा रही थी, पहले लग रहा था कि हल्की आगे जल्दी ये बुझ जाएगी, इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन कल शाम तक जो है जंगल जो है ज्यादातर धधक गए, जिसके बाद से अब सेना की मदद ली जा रही है। लेकिन इसमें जो है इंद्रदेव की कृपा आज हम
बरसते हुए उत्तराखंड में देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जब सुबह हुई है सेना के हेलीकॉप्टरों ने झील से पानी भरा, उसके बाद वो नैनीताल रवाना हुए। उसके बाद से ही उत्तराखंड में झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ से मैदान तक लेकर कई जगहों पर इस समय बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके जंगल धधक रहे हैं तो उसमें इंद्रदेव की कृपा भी है। अगर आज शाम तक बारिश जो है लगातार जारी रहती है तो उत्तराखंड में जितने जंगलों में आग लग रही है इन सभी पर जो है वो काबू जल्द से जल्द पा लिया जाएगा, ऐसी संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है। खैर, अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इस बार क्या दिशा निर्देश वो देते हैं जंगलों में आग की घटनाओं को देखते हुए, यह आने वाला वक्त बताएगा और किस तरीके से प्रशासन आने वाले समय के लिए तैयार रहता है, क्योंकि अभी सिर्फ ये शुरुआत ही हुई है जंगलों में आग लग रहा है। पिछले वर्ष भी हमने देखा था जून जुलाई तक जिस तरीके से जंगल धधक रहे थे, सेना की मदद लेनी पड़ी थी उत्तराखंड से, फिर केंद्र से भी मदद लेनी पड़ी थी। तो तमाम इस बार केंद्र की मदद ना लेनी पड़े तो उत्तराखंड का क्या प्लान है, किस तरीके से आग से बचेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो दावे वन अग्नि के अधिकारी करते हैं वन विभाग के, वो कितने इस बार सरल साबित होते हैं, क्योंकि दावे हर बार होते हैं लेकिन हवाई दावे उनके ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ फैसले इस बैठक के दौरान लिया जाता है आपसे वो भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए।